हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन यूट्यूब चैनल मैथ मंत्री। आज की इस वीडियो में हम आपको 42 स्टैटिक जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको इसमें से हर एक क्वेश्चन 10 या 15 बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, या तो रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, बैंक या पुलिस, किसी न किसी एग्जाम्स में ये आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन अलग से किया गया है, जो कि आपको फ़ायदेमंद हो। और क्वेश्चन आप नोट करें या ना करें, इसको 2 या 3 बार आप कम रेजोल्यूशन में करके आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो याद होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों के बारे में जो भी थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत होगी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। त्रिपिटक ग्रंथ का धर्म जो संबंध है वो किस धर्म से है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, और सी में आजीवक, और डी में ईसाई। तो आप लोग त्रिपिटक गौतम बुद्ध के जो बारे में पढ़े होंगे ना, सुत्त धम्म पिटक, जो उसमें 3 त्रिपिटक के बारे में बताया जाता है। तो त्रिपिटक गौतम बुद्ध से संबंधित है और गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंध है किसका? त्रिपिटक ग्रंथ का। आगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया है शिक्षा से, अपराध से। ऑप्शन आपको दिया गया है शिक्षा से, अपराध से और विज्ञान से। और क्या दिया गया है? और दिया गया है आपको, और दिया गया है बाल विवाह से। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो चलिए मैं इसको आपको राइट आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, शिक्षा से किस समिति का संबंध रहा है। तो कस्तूरी रंगन समिति जो है, कस्तूरी रंगन समिति, उनका संबंध शिक्षा से है, जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। और इस शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध जो है आपका बाल विवाह से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है राजमुंदरी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है रुड़की। तो इसको बताना है कि आपका केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और एक आप नोट कर लीजिएगा कि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इसमें इसी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंदरी में है। कहाँ पे है? राजमुंदरी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजमुंदरी। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजमुंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार कि पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा एवं जिंक का, जिसको जस्ता बोलते हैं। बी है तांबा एवं टीन का, सी है जस्ता एवं सिल्वर का, और डी है तांबा और सोना का। तो पीतल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। ठीक, तांबा और जस्ता का जो है मिश्रण होता है पीतल, जिसको आप लोग मिश्र धातु कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे कामों में। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, तो उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जाता है कहीं कहीं पे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में 20, बी में 25, सी में 30 और डी में 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये लोकसभा है। ठीक, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक, ये राष्ट्रपति बनने के लिए है 35 वर्ष। आपको अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको वोट डालना है तो आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अगर आप मतलब पहले जो है 21 वर्ष पे वोट डाला जाता था, लेकिन ये 61वां संविधान संशोधन जो हुआ 1989 में, तब से उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। फेफड़ा, अस्थि मज्जा, यकृत, किडनी। शरीर
रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, आपको बताना है। फेफड़ा करता है कि यकृत करता है कि अस्थि मज्जा की किडनी। तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे किडनी जो है रक्त छानने का काम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फेफड़ा जो है एयर पंपिंग का काम करता है, यकृत जो है खाना पचाने का काम करती है, अस्थि मज्जा में जो है प्लीहा को ये अस्थि मज्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, हैदराबाद, रुड़की, लखनऊ। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। रुड़की का जो IIT रुड़की है सबसे पुराना कॉलेज है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता, देखते हैं कई रोग हो जाता है तो सर्जरी करना जरूरी हो जाता है, तो उसके जन्मदाता किसको कहा जाता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है जोसेफ हेनरी, ऑप्शन सी है जॉर्ज बर्नार्ड शा, ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है इनका? जोसेफ लिस्टर। और ग्रेगर मेंडल जो है मटर के दाने पे वो उन्होंने रिसर्च किया था। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन हो गए? जोसेफ लिस्टर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ पे है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी लंदन। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं जिनेवा के बारे में। जिनेवा में जो है WTO का है मुख्यालय, WHO का मुख्यालय है, और बहुत सारे संस्थान के मुख्यालय जिनेवा में पड़ते हैं, जो W से शुरू होकर के O से ख़त्म होता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा रोम में। रोम कहाँ पे है? तो इटली है, इटली में है, और इटली के शहर जो है रोम है, और रोम जो है टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक। और मनीला में क्या है? मनीला में आपको चावल अनुसंधान केंद्र है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो ऐसे ही आपको जानकारी इकट्ठा करते करते आप एक दिन सिलेक्शन लेते हैं। एक दिन में कोई महान नहीं बनता है। नेक्स्ट है दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? विषाणु के, प्रोटोजोआ के, फंगिस के, बैक्टीरिया के। तो 10 का आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होते हैं दूध में? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। वायरस से होने वाले रोग तो बहुत सारे हैं, जानते हैं TB क्षय रोग। TB क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। वायरस में जैसे कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर ने, लेबोजियर ने, नेकचंद ने, अहमद लाहौरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद ने करवाया था चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ? अरब सागर में जो स्थित लक्षद्वीप है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये पूछा गया है। तो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ? ज्वालामुखी से हुआ, कि प्रवाल भित्ति से हुआ, कि भूकंप से हुआ, कि आपदा से हुआ, या अपरदन से हुआ? तो ये तो सब आपदा ही है, ज्वालामुखी, भूकंप। लेकिन इसका राइट आंसर बताना है आपको कि किस चीज़ से हुआ। तो ये हुआ था प्रवाल भित्ति से। ठीक। प्रवाल भित्ति से जो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण हुआ। लक्षद्वीप का राजधानी करावती है। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, कि पुणे में है, कि आपका कटक में है, कि शिमला में है? तो भारतीय मौसम वेधशाला पूछा है, मौसम वेधशाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। ठीक। और राष्ट्रीय जो है भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में हो गया। और कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है, कटक में चावल अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे स्थित है? खगोल संस्थान जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे? ऑप्शन ए है बंगलोर, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है गांधीनगर, और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। खगोल संस्थान बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो ब्रुसेल्स में है कि न्यूयॉर्क में है कि काहिरा में है कि पेरिस में है। तो देखिए न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में पड़ता है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम का राजधानी होता है। और मिस्र की राजधानी काहिरा होती है और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। इसमें आपको राजधानी के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए हैं। लेकिन अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है ये अब हम आपको बताने चाह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा पे। नेक्स्ट है इंटरपोल की स्थापना कब हुई। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई कि 1946 में हुई कि 1964 में हुई कि 1961 में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1923 में। इंटरपोल का मुख्यालय इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति ही लागू करता है। वो भी अपने सलाह ले लेता है मंत्रिमंडल से, तब लागू करता है। तो लागू करने के जो अधिकार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है आपका कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है रूस, भारत, यूएसए, चीन। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से चीन है, जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। और दूसरे स्थान पर जनसंख्या में भारत आता है, पहले स्थान पर चीन है। और लेकिन क्षेत्रफल की बात किया जाए तो सबसे बड़ा होगा रूस, ठीक। और क्षेत्रफल में भारत 7वें पे आता है, ठीक। तो ये आपसे पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो रूस हो गया। नेक्स्ट है कि मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का कि जल का कि मौसम का कि फल का? देखिए तो फल का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी होता है, ठीक। अब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है कि मौसम का किया जाता है कि जल का किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें किया जाता है मौसम का अध्ययन, ठीक। मिट्टी का अध्ययन होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में है कि कोयम्बटूर में है कि शिमला में है कि लखनऊ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी नंबर, कोयम्बटूर में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। नेक्स्ट बात करेंगे हम आप 21 नंबर क्वेश्चन की कि भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है पीएनबी। तो देखिए ये सेबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का पंजाब नेशनल बैंक। तो ये तो 3 गो बैंक हो गए। और ये देखिए स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? सेबी करेगा। इसके नाम का अगर फुल फॉर्म भी आपको याद है तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, जिसको नेक चंद ने बनवाया है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई कहाँ से कहाँ तक? पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई और दिल्ली से मुंबई और मद्रास से मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी नंबर, दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई जो है पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चली थी। नेक्स्ट है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में। WTO के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। दोनों के मुख्यालय जिनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और यूनेस्को की हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में। आगे बात करें कि जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? देखिए जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का हिस्सा बन चुका है, जो कि पहले उसमें अभिन्न अंग माना जाता था, 370 लगाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में जो भाषा चलती है वो कौन सी चलती है, ये पूछा गया है। अरबी चलती है कि अंग्रेजी चलती है कि फारसी चलती है कि उर्दू चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। और भारत की दूसरी जो भाषा है
जिसको उर्दू माना गया है। हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो देखिए, कोई भी उड़ान चीज़ होती है वो समताप मंडल में ही उड़ती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर समान होना चाहिए, नहीं तो उसमें आग लग सकती है। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं कि हवाई जहाज़ उड़ेगी तो ज़्यादा गर्म होगी तो उसमें आग लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाएंगे हम। ओजोन मंडल में जो होता है, ओजोन लेयर होता है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, और क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक होती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसी को बोलते हैं। तो उसमें कितनी भाषाएं अधिकृत हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में 3 दिया है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है, ऑप्शन डी में 6 दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 6 भाषाएं हैं। एन अननोन इंडिया के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी, राजशेखर, महात्मा गांधी, शिवानंद। अननोन इंडिया, एन अननोन इंडिया के लेखक पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरद सी चौधरी। कौन है? नीरद सी चौधरी। कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती? ऑप्शन देखिए 30 नंबर है कि कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है मीथेन, और डी दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ऐसी हवा गैस है जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है, और एक गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, N2O। ठीक, ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसाने वाली होती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होता है। SARS में ए का मतलब क्या होगा? देखिए, SARS में ए का मतलब पूछा गया, एसिड होगा कि एक्यूट होगा कि एसेस होगा कि एक्यूरेट होगा। तो देखिए, SARS में ए का मतलब आपसे पूछा गया है, तो आपको आंख मूंद के एक्यूट कहना है। क्या कहना है? एक्यूट कहना है। आगे बात करेंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी आयु का पता लगाया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग में किसकी आयु का पता लगाया जाता है? मिट्टी का, पत्थर का, जीवाश्म का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का। जब कोई पुराना जीव मिलता है तो उसकी उम्र पता लगाई जाती है, तो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 से भी पता लगाई जाती है। ठीक, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान देहरादून, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कानपुर। कानपुर यूपी में है, जहाँ पे विकास दुबे मारा गया था। तो ये कानपुर की बात हो रही है, तो कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है। नेक्स्ट है कि भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? मतलब भारत का पैसा किस देश में चल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में, क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है और नेपाल में भी रुपया चलता है। डिप्थेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है गला, और ऑप्शन डी है नाक। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गला। क्या हो जाएगा? गला। नेक्स्ट बात करेंगे 36, भारत के 22 राज्य की भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाएं हैं और 2 और भाषाएं हैं, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन आपसे केवल भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है ये पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? आपसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में या नाभिकीय परमाणु रिएक्टर के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो तलचर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। तलचर सुपर थर्मल पावर उड़ीसा में है। आगे बात करें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में, जिसको आप लोग एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल करके फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था, कब? तो 1934 में। ऑप्शन दिया है सर एम विश्वेश्वरैया, ये इंजीनियर साहब हैं, इनके नाम पे जो है इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। और ये दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने आकलन किया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होगी। और सी में दिया है महात्मा गांधी, और डी में कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया ने जो है
भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को लिखा था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। जो पूरे विश्व में जो झगड़ा होगा उसका हल भल वहीं पे होता है, द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली, बी में पुणे और सी में कोलकाता और डी में शिमला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, जो कि इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आप इस वीडियो को बार बार